थ्रोम्बोसाइट। तो इस क्लास हम पढ़ेंगे थ्रोम्बोसाइट के बारे में। तो थ्रोम्बोसाइट क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। थ्रोम्बोसाइट प्लेज ए की रोल इन होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस मतलब बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना। इट इज नॉन न्यूक्लिएटेड, राउंड टू पॉलीगल एंड बाइकॉन्वेक्स। इसका शेप नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, थोड़ा पॉलीगोनल शेप का होता है और थोड़ा बाइकॉन्वेक्स शेप का होता है। कंटेंट्स फैट एंड प्रोटीन्स मेनली थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसमें मेनली रहता है फैट्स और प्रोटीन्स। मेनली उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन एक प्रोटीन है वो रहता है। इसका लाइफ स्पैन है 2 से 10 दिन तक। ये प्रोड्यूस कहाँ होता है? ये प्रोड्यूस होता है बोन मैरो ऑफ लार्ज बोन, जैसे कि फीमर और आर्म का जो बोन्स होता है उधर प्रोड्यूस होता है। थ्रोम्बोसाइट होता है बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मतलब अगर कुछ होता है जैसे कि फीवर या फिर कुछ वगैरह होता है, तो पहले जो मतलब सेल आता है हम लोग का बॉडी प्रोटेक्ट करने में, उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। थ्रोम्बोपेनिया क्या होता है? थ्रोम्बोपेनिया एक डिजीज है जिसमें थ्रोम्बोसाइट्स का नंबर कम हो जाता है। थ्रोम्बोसाइट का फंक्शंस क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स का फंक्शन होता है कि ये एग्रीगेट एट साइट ऑफ इंजरी एंड फॉर्म प्लेटलेट प्लग। अगर कोई साइट पे इंजरी होता है, कोई कट होता है हमारा बॉडी पे, तो ये थ्रोम्बोसाइट्स इकट्ठा हो जाता है उस साइट पे और होके क्या होता है, एक लेयर बना देता है। उस लेयर को हम बोलते हैं प्लेटलेट प्लग। थ्रोम्बो रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन व्हिच हेल्प्स ऑफ ब्लड इन क्लॉटिंग। ये एक प्रोटीन रिलीज करता है, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिससे ब्लड में क्लॉटिंग होने में सुविधा होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ब्लड। हेमियोपोएसिस, इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड कॉर्पसल्स, नया ब्लड सेल्स तैयार होने में एक प्रोसेस बोलते हैं, उसको हम हेमियोपोएसिस बोलते हैं। एरिथ्रोपोएसिस, इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीस, नया आरबीसीस फॉर्म होने का बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। आरबीसी मैच्योरेशन फैक्टर इज बी विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन इज नेसेसरी फॉर आरबीसी सिंथेसिस। आरबीसी का जो मैच्योरेशन होता है उस फैक्टर के लिए हम लोग का बॉडी एक चीज चाहिए, उसको वो विटामिन है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। ये दोनों हम लोग को चाहिए आरबीसी मैच्योरेशन होने के लिए। हार्मोशन हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन इज नेसेसरी फॉर आरबीसी सिंथेसिस। आरबीसी सिंथेसिस के लिए हम लोग को हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन चाहिए। ल्यूकोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, नया ल्यूकोसाइट्स फॉर्म होने का, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस। डिस्पोजल ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स ऑकर्स इन लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। ब्लड सेल्स जब पुराना हो जाता है तो वो कहाँ डिस्पोज होता है? ये मेनली होता है लीवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में। इधर जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और फेमर से नया आरबीसी सिंथेसिस होता है। ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी स्प्लीन, मेनली आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉय होता है, कहाँ अंत होता है, उसको वो ऑर्गन का नाम होता है स्प्लीन। बिलीरुबिन क्या है? बिलीरुबिन है मेनली अनयूज्ड हेम। और हेम क्या है? हेम इज मेनली क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन होता है। ठीक है। ब्लड ग्रुप, कार्ल लैंडस्टाइनर डिस्कवर्ड ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स इन 1900। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है तो किसने डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप, उसका नाम है कार्ल लैंडस्टाइनर। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई किसी को ब्लड दे रहा है और किसी से ब्लड ले रहा है, तो उसमें
ब्लड ऑफ डोनर मतलब जो दे रहा है और जो ले रहा है उसका ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो बॉडी में तरह तरह के डिजीज हो सकता है, जैसे कि एलर्जी हो सकता है, और उस एलर्जी इज वेरी डेडली, मतलब खूब डेडली हो सकता है। उस डेडली इतना डेडली होता है कि वो कोई आदमी मर भी सकता है। ब्लड प्रोटीन, blood consists of two types of proteinous substances due to agglutination occurs and they are दो तरह के प्रोटीन रहता है, एक है एग्लूटिनोजन और एंटीजन, जो मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज में रहता है, ए एंड बी। ये जो प्रोटीन सब्सटेंस है एग्लूटिनोजन और एंटीजन, ये मेम्ब्रेन में रहता है, माने सरफेस पे रहता है आरबीसी के। और दूसरा है एग्लूटिनिन और एंटीबॉडी, ये रहता है प्लाज्मा ऑफ ब्लड, एंटी ए एंड एंटी बी। ये दो प्रोटीन सब्सटेंस रहता है ब्लड में। तो ब्लड ग्रुप देखते हैं, चलिए। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, मेनली ए बी एंड ओ। तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होता है, ए बी एंड ओ। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज ऑब्जर्व बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ठीक है। अगर इस ब्लड ग्रुप में एंटीजन है तो दूसरे ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होगा, वो एंटीजन नहीं होगा। तो जैसे कि पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप बी हैज एंटीबॉडी ए बट लैक्स एंटीजन ए एंड वाइस वर्सा। तो जिस आदमी के ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए है उसमें एंटीबॉडी बी नहीं होगा, मतलब एंटीबॉडी ए है तो उसमें एंटीजन ए नहीं होगा। और पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी पोजेस बोथ द एंटीजेंस बट नो एंटीबॉडी। तो ब्लड ग्रुप जो ए बी है उसमें बहुत एंटीजन रहता है लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ हैव नन ऑफ द एंटीजन बट हैव बोथ एंटीबॉडीज ए एंड बी। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस में एंटीजन रहता है, किस में एंटीजन नहीं रहता है, किस में एंटीबॉडीज रहता है, किस में एंटीबॉडीज नहीं रहता है। तो इस ग्रुप में हम देख सकते हैं ब्लड ग्रुप ए में एंटीजेंस जो है वो है एंटीजन ए और एंटीबॉडीज जो है वो एंटीबॉडी बी है। तो ये किस किस डोनर ग्रुप से ब्लड ले सकता है, वो है ए एंड ओ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप बी में देखते हैं एंटीजन जो है वो है एंटीजन बी और एंटीबॉडीज जो है वो एंटी ए। डोनर ग्रुप ये सेम रहता है, जैसे कि वो बी ग्रुप से ले सकता है और ओ ग्रुप से, तो ये दोनों सेम हो गया। तो ब्लड ग्रुप ए बी में देखते हैं, इसमें एंटीजन जो है वो बोथ ए एंड बी होता है लेकिन इसमें एंटीबॉडीज नहीं रहता है। तो इसमें डोनर ग्रुप जो है ये सब ब्लड ग्रुप से ले सकता है, ठीक है। ए बी एंड ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप से ये ब्लड ले सकता है। ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं रहता है लेकिन इसमें एंटीबॉडी जो रहता है वो है एंटी ए एंड एंटी बी बोथ रहता है, और ये सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से ही ब्लड ले सकता है। एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें अगर एक एंटीजन इज मिक्स्ड विथ कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी तो क्या हो सकता है। When antigen A and antibody A or antigen B and antibody B occur together in blood, then a highly sticky substance is formed, the result of RBC clump causing blockage of capillaries take place। तो अगर कोई किसी के ब्लड में एंटीजन ए के साथ और एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी, मतलब एंटीजन ए के साथ एंटीजन बी या फिर एंटीबॉडी बी के साथ एंटीजन भी हो जाता है, तो एक बहुत स्टिकी सब्सटेंस फॉर्म होता है आरबीसी के साथ। उस
स्टिकी सब्सटेंस के वजह से ब्लॉकेज हो सकता है कैपिलरीज में, इससे ब्लड फ्लो बंद हो सकता है, तो इट्स वेरी हार्मफुल। एग्लूटिनेशन देयरफॉर इज एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। इस मेनली ये हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक एलर्जिक रिएक्शन होता है, किसके बीच में, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कैरिड आउट बिटवीन पर्सन हैविंग द सेम ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, मतलब दोनों आदमी के ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो एग्लूटिनेशन होगा, जिसमें एलर्जी होके ब्लड फ्लो रुक सकता है। पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। क्यों बोलते हैं हम लोग कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स ब्लड ग्रुप ए बी को, क्योंकि इसमें बोथ एंटीजन ए एंड बी रहता है, और इसके वजह से जो एंटीबॉडीज एब्सेंट रहता है। तो अगर ये सब ब्लड ग्रुप से ए बी एन ओ से ब्लड लेता है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स बोलते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड ऑफ ऑल कैटेगरीज। एबीओ হচ্ছে एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड होता है जिसमें सब ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ओ आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स, बिकॉज इसमें कोई एंटीजन नहीं रहता है। इसमें एंटीबॉडीज रहता है बोथ ए एंड बी, लेकिन एंटीजन नहीं रहता है, तो इसके वजह से ये सबको ब्लड दे सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप। तो ये कुछ पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि ब्लड ग्रुप ऑफ द रेसिपिएंट डोनर इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ्यूजन। तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखना पड़ेगा कि रेसिपिएंट डोनर और डोनर, रेसिपिएंट का मतलब जो ले रहा है और जो डोनर, उन लोग दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। A drop of each anti-A or A and anti-B or B standard serum are placed side by side on a clean side. तो एक ड्रॉप ले लेते हैं दोनों ब्लड ग्रुप से, एंटीजन ले लेते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी का, और साइड बाय साइड हम लोग क्लीन साइड में रख लेते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, ब्लड सैंपल ऑफ द पर्सन इज मिक्स सेपरेटली विद बोथ द सेरम टू सी द एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो दोनों ब्लड सैंपल हम लोग मिक्स कर देते हैं, उसके बाद मिक्स करने के बाद देखते हैं कोई रिएक्शन हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है कि, अगर रिएक्शन हो रहा है तो ये ए बी ग्रुप का है, मतलब दोनों एंटी ए और एंटी बी, ये दोनों से अगर रिएक्शन हो रहा है तो हम लोग ये सोचेंगे कि वो ए बी ग्रुप से। इफ बाई एंटीजन ए एंड देन इट इज ऑफ ए ग्रुप एंड वाइस वर्सा। If it is not agglutinated by either of them, then it belongs to blood group। अगर मिक्सचर करने के बाद देख रहा है कि कोई एलर्जी रिएक्शन नहीं हो रहा है तो वो ब्लड ग्रुप होता है ओ। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे ब्लड टेस्ट हो रहा है। तो ये है ब्लड ग्रुप ए, ये है बी। तो ए बी टाइप ए बी कॉन्टेंट्स एग्लूटिनोजेंस ए एंड बी, एंटी ए एंटी बी आरबीसीज का। ग्रुप ए में देखते हैं सेकेंड स्लाइड, टाइप बी एंड कॉन्टेंट्स एग्लूटिनोजन बी। इधर देख सकते हैं कि इसमें एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है इधर, और इसमें ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ है, ये दोनों ही। तो इसमें देख सकते हैं कि एंटी बी में एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, और ग्रुप ए बी में क्या हो रहा है, टाइप ओ कॉन्टेंट्स नो एग्लूटिनोजेंस, इसमें दोनों में एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। तो इधर तक हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी पढ़ाया जाएगा।